साचे स्वामी मिलन कुम आनंद के होना चाहिए। कांची टीवी देख रहे हैं पूरे संसार दे विच देशां विदेशां विच भी जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, सारी गुरु प्यारी साध संगत जी नूं दास वालों यानी मेरे वालों मनोहर दुग्गल वालों जय गुरुदेव जी। जिस तरह आप सबनों पता है कि हर बुधवार 11 बजे यूके के टाइम नाल शब्द लैके आप जी के समक्ष हाजिर हुंदा। जिस तरह आपको पता है कि लड़ीवार शब्द चल रहे हैं, जिस तरह से रामकली बाणी जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने उच्चारी है, रामकली बाणी के शब्द चल रहे हैं और रामकली चौपदा दा एक शब्द है उसका आपां गुणगान करते हाँ। और सतगुरु रविदास महाराज जगत पितामह जगत गुरु धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द दे विच की समझाउणा करते हैं, आओ आपां समझते हैं। और उस तो बाद जो राग मारू दे शब्द शुरू होंगे आपां नाल नाल व्याख्यान करते जावांगे जी। सो परम सत्कारयोग साध संगत जी, आओ परम पिता सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत बाणी दे नाल जुड़िए जी। राग रामकली चौपदा सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं। आओ पहला आपां लय दे नाल पढ़ लेंदे हाँ, उस तो बाद व्याख्यान करते हैं जी। राग रामकली चौपदा। त्रिग त्रिग जीवन राजे राम बिना, त्रिग त्रिग जीवन राजे राम बिना। टेक दे नैन बिन चंद रैन बिन, जो मीना गहर जल बिना। हस्ती सुंड बिन पंखी पंख बिन, जो सोई मंदिर दीप बिना। जैसे ब्राह्मण वेद विहुणा, तैसो प्राणी तुझ नाम बिना। वेशवा कुंसुत का को कहिए, तैसो भगत जन राम बिना। मंत्र सुरत बिन नारी कंत बिन, जैसो तरती इंद्र बिना। ज्यों बिरसा फल ब्योणा, त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना। काम क्रोध हंकार निबार्यो, तृष्णा त्यागो संत जना। कह रविदास पई शीतल काया, ज्यों लागो गुर चरना। काम क्रोध हंकार निबार्यो, तृष्णा त्यागो संत जना। कह रविदास पई शीतल काया, ज्यों लागो गुर चरना। साध संगत जी, परम पिता सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन पावन शब्द जो कि राग रामकली चौपदा विच है समझाना करते हैं। त्रिग त्रिग जीवन राजे राम बिना। साध संगत जी, राजा राम दा विख्यान सतगुरु महाराज जी ने अपनी बाणी विच कई जगह किया है।
तुम शरनागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵੋੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ? ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬੈਲ ਹੈ, ਬੈਲ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀਵ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਾਰ ਪਾਉ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕਤ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਤ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਪਾਉ ਦੋਈ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੈਂਗਾ ਪਰੇ ਹੈ, ਤਬ ਕਤ ਮੂੜ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। हर बिन बैल बराने हुई है कि फाटे नाकन टूटे कादन कौदों को बस पई है। फिर जो उठता है उसनूं छंटा पैंदा है, तो जो बैठता उस तो भी उसनूं छंटा पैंदा है। फिर उसका जिहड़ा नक फटिया जाता है तो उसके जिहड़े कंधे आ वो टुट जाते हैं। तो फिर वो समा नहीं रहिंदा कि वो परमात्मा का गुण गा सके, क्योंकि उसका मूँह बिन दिता जाता है। चाहे उसके चार पैर हैं तो दो सिंह हैं चाहे, पर उसका मूँह जिहड़ा है गुंगा हो जाता है। तो फिर सारा दिन बन दे विच घुमदा है। तो फिर उसनूं वो परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करता। तो उसका जीवन जिहड़ा है कि तृग तृग जीवन भाव उसका जीवन व्यर्थ होकर नरकां दे विच चला जाता है। तो होना की चाहिए? राजे राम दे नाम दे नाल होना की चाहिए है? हर 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 हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। जा सतगुर कबीर महाराज जी कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। फिर कहते ताज सपावे तो हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लगावे। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आवन जानी। कहत कबीर पज सारंग पानी उर्वार पार दोनों एको दानी। इको ही है परमात्मा, चाहे उर्वार है चाहे पार है, एक परमात्मा है। उसके नाम के सिमरन की गल करते सतगुर महाराज जी, सतगुर रविदास महाराज जी भी श्वास श्वास सिमरन करो जन्म अमोलक जीत, सोहंग नाम के भजन से दूर हुए परम पीत। तू ही रटता रहे और न लावे चीत, मान पाए जिन सेव्या प्रभ सो पाए प्रीत। कह रविदास सत्संग में अव्यय पद सतगुर दीत। सो अगर
ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਰਿਗ ਤਰਿਗ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਲ ਬਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਈਆ ਅਜੂਨਾ ਪੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਲ ਬਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਧੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਰਿਗ ਤਰਿਗ ਜੀਵਨ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਦੇ ਨੈਣ ਬਿਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਨੈਣ ਬਿਨ ਚੰਦ ਰਹਿਣ ਬਿਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡਰਾਵਣੀ ਰਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਨੈਣ ਬਿਨ ਚੰਦ ਰਹਿਣ ਬਿਨ, ਜੋ ਮੀਨਾ ਗਹਿਰੋ ਜਲੋ ਬਿਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਾ ਭਾਵ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ। ਹਸਤੀ ਸੁੰਡ ਬਿਨ ਪੰਖੀ ਪੰਖ ਬਿਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਖੀ ਪੰਖ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀ ਮਿਲ ਕੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਬਤ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਰਖ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੰਖ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉ ਸੋ ਮੰਦਿਰ ਦੀਪ ਬਿਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੀਪਕ ਜਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਖੀ ਪੰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਸਤੀ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਛਲੀ ਜੋ ਮੀਨ ਹੈ ਗਹਿਰੇ ਜਲੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਸੀਮ 100 ਆਈ, ਆਬਾ ਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਾਂ ਗਣੀ ਬਸੇਮਾ ਮੋਰ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਦ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਪੂਜੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹੀਨ ਪੂਜੇ ਚੰਨ ਚੰਡਾਲ ਕੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਭ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਦ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਝ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋ ਸੁਤ ਕਾਕੋ ਕਹੀਏ, ਤੈਸੋ ਭਗਤ ਜਨ ਰਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਰੀ ਹੈ, क्योंकि गणकाथी किसकर्मा योग पर पुरुषंसो रमती भोग दुस्वासर निस्वासर दुष्कर्म कमाई राम कहत बैकुंठे जाई। इस तरह की एक वेश्वा जो बुरे कर्म करती है तो उसका अगर कोई पुत्र है तो सतगुरु जी कहते कह नहीं सकते किस दा पुत्र है। इसी तरह जो प्राणी परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करता उसनों परमात्मा का ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨ नहीं किया जा सकता, उसनों परमात्मा का पुत्र नहीं किया जा सकता। सतगुरु जी इत्थे बयान करते हैं कि परमात्मा का सेवक ही नहीं किया जा सकता। मंत्र सुरत बिन नारी कंत बिन जैसो धरती इंद्र बिना। मंत्र कि जो कोई भी प्राणी मंत्र भाव भगती करता है तो अगर उसकी सुरत नहीं है तो वह भगती बेकार है। इसी तरह जो प्राणी परमात्मा के नाम का राजे राम तो बिना उसका जीवन है वो इस तरह का हो जाता है। फिर नारी कंत बिना, अगर कोई विवाहिता नारी है पर उसका पति नहीं है तो उसका जीवन बड़ा दुखदाई हो जाता है। इसी तरह धरती इंद्र बिना, जिस तरह धरती है अगर मान लो धरती ते बारिश ही ना होवे तो मीह ना पवे तो वो धरती की दशा कितना फट जाएगी और कुछ भी वो पैदावार नहीं कर सकती, वो बंजर हो जाएगी। और बंजर हो के की होगा, भुखमरी फैल जाएगी क्योंकि अनाज ही नहीं उपजेगा। तो इस तरह का जीवन जिस तरह नारी कंत बिन मंत्र सुरत बिन जैसो धरती इंद्र बिना, मतलब बारिश तो बिना जिस तरह की धरती हो जाती है उस तरह का जीवन उस प्राणी का हो जाता है। ज्यों वृषा फल भी होना त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना। सतगुरु जी इस पंक्ति में दसते हैं कि एक वृक्ष है, मान लो अंब का वृक्ष है लेकिन उसनों फल नहीं लग रहे, तो जिस तरह वो वृक्ष फल भी होना है उसकी, क्योंकि वो फल नहीं दे रहा, उससे जो जीवन है वो एक बहुत ही व्यर्थ जीवन कह सकते हैं। सतगुरु जी कहते कि जिस तरह एक वृक्ष है फल भी होना है तो इसी तरह जो प्राणी तुझ प्रेम बिना, जिस प्राणी के मन के विच परमात्मा भगती का प्रेम नहीं है, प्रेमा भगती नहीं है, उसका जीवन भी इसी तरह का हो जाता है। सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द दी आखिरी जो पंक्तियां वो एक निष्कर्ष करते हैं, कहते हैं काम क्रोध हंकार नवारियो तृष्णा त्यागो संत जना। सतगुरु जी कहते हैं कि विषय विकार के काम क्रोध माया मद मत्सर इन्हों त्याग के, तृष्णावां नूं त्याग के फिर की करना है। फिर कह रविदास भाई शीतल काया, फिर जड़ी काया है ये शुद्ध हो जाती है और ज्यों ही लागो गुर चरना, फिर तो वो परम पिता अपने सतगुर दे चरनी लग के होर पवित्र होके भगती दे रास्ते चल के परम पिता परमात्मा दे विच एकमिक हो जाती है। सो सतगुरु जी इत्थे कहते हैं काम क्रोध हंकार नवारियो। अपनी बाणी दे जो बहुत जगह सतगुरु जी कहते हैं इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो पल पल हर जी से अंतर पारियो। इन पंचन किहड़े पंज? काम क्रोध माया मद मत्सर, पंज लुटेरे हैं।
फिर की कहते, इन दूतन खलो बद कर मारियो, बड़ो नलाज अजो नहीं हारियो। सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते, काम क्रोध माया मद मत्सर ये संपे मुँह माही, दया धर्म और गुर की सेवा ये सुपन तरना है। इसनों जिहड़ा भी काया है उसका जो मन है अगर इन्हां विकारां तो रहत है तो फिर उसनों तृष्णा भी त्यागनी पवे। सतगुरु जी कहते, तृष्णा त्यागो संत जन। अपनी बाणी में महाराज जी एक जगह कहते हैं, माधो मोहे एक सहारो तोरा, तुम्हें मात पिता पर मेरो हो मस्कीनत पौरा। तुम जो तजो कवन मोहे राखे सहिए कौन निहारा, बाहा डमरो कबू न जाने तुम चरणन चित भोरा। समकर अनकर समकर दो समकर आनो चौंदिश दर्शन तोरा, पारस मन मोहे रतनी जग जंजार न थोरा। कह रविदास तज सब तृष्णा, इत्थे तृष्णा की गल करते कि तृष्णा भी त्यागना पवेगा। कह रविदास तज सब तृष्णा, एक राम चरण चित मोरा। फिर राम उस परम पिता परमात्मा के चरणों के विच मन लाउणा। जो विषय विकार भी हट गए, तृष्णा भी हट गई, फिर जो ही लागो गुर चरना, फिर उस परमात्मा उस परम पिता परमात्मा की शरण दे विच आके सिर्फ परमात्मा के नाम का सिमरन ही रह जाता है, क्योंकि बाकी सारा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, एक आदर्श जीवन ईमानदारी वाला हो जाता है। फिर एक आत्म शक्ति मिलती है, आत्म बल मिलता है, जिसनों आत्म विश्वास भी कह सकते हैं, सैल्फ डिटरमिनेशन। फिर वो एक कि बहुत बड़ा डिटरमिनेशन होता है कि सुदृढ़ जिन्हों कहते असी। फिर अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। फिर वो जी लगन है फिर कभी वो छुट नहीं सकती। क्योंकि वो प्राणी परमात्मा की शरण में चला गया है, उसने काम क्रोध हंकार भी तृष्णा भी त्याग दित्तियां हैं। फिर तो तुम शरनागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा। सतगुरु जी कहते हैं कि शरण प्रभ तेरी, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, ज्यों जानो त्यों कर गत मेरी। तुम शरनागत भी कहते हैं। सतगुरु जी अपनी बाणी दे विच शरण की गल बहुत जगह करते हैं। जो तेरी शरनागता तिना ही पार, ऊच नीच तुम ते तेरे आड़िज संसार। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पूरे शब्द दे विच सतगुरु जी तरह तरह दियां नाना प्रकार दियां पावन उदाहरण दे के संसारिक जीवन समझाते हैं कि त्रिग त्रिग जीवन राजे राम बिना, उस परम पिता परमात्मा तो बिना किस तरह का जीवन हो जाएगा। सो साडे इस वे कॉल आई है, देखे कौन है जी। हैलो, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव महाराज, की हाल है जी? धन गुरुदेव जी, कौन बोलते जी? ठीक ठाक है जी? हाँ जी ठीक है जी। कौन बोलते जी? मैं सरदारी दुग्गल बोलता जी। हाँ जी थोड़ा स्वागत है भाजी। की कहना चाहते हो जी? मैं कहता अपने छोटे वीर जिहड़े मनोज दुग्गल जी प्रोग्राम दे रहे हैं। हाँ जी बहुत अच्छा चल रहा जी प्रोग्राम थोड़ा। हाँ जी थैंक यू जी। तो बहुत बढ़िया जी। वैसे सुबह भी देखा सी इन्हों का प्रोग्राम जो लगा सी शब्द महाराज के। हाँ जी तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने वालों थोड़ी अपने कांची टीवी में डोनेशन भी देना चाहता। थैंक यू सर। कितनी सेवा कर रहे हो जी? 30 पाउंड जी, 30 पाउंड भी कर दियो। थैंक यू भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। इस तरह क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र उन्होंने पावन पवित्र चरणन आप जुड़े रहिए तो अपने जीवन सफल हो जाएंगे जी, और अपने बच्चों भी प्रेरित करिए जी। हाँ जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी जो अपने नेक कमाई दे विचों जो कांची टीवी ने योगदान भी पाया है और प्रशंसा भी की है, थोड़ा भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जी। अच्छा शुक्रिया जी। थैंक यू। गुरु प्यारी साध संगत जी, साडे बड़े वीर सरदारी लाल दुग्गल जी जो कि प्रोग्राम की प्रशंसा भी करके गए हैं और अपनी 10 नावां की किरत कमाई दे विचों 30 पाउंड कांची टीवी नूं योगदान करके गए हैं। असी परम पिता सतगुरु रविदास महाराज के पावन पवित्र चरणों के अरदास बेनती करते हैं कि जिन्हें खजानियां तो माया ये खजाने इस तरह भरपूर रखना और परिवार ते मेहर भरिया हथ रखन, बच्चों को तंदुरुस्तियां देन और परिवार बधे फुले और उन्होंने किसी तरह की कोई भी तकलीफ ना आए।
सो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। सो परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप चल रहे सी कि सतगुरु रविदास महाराज ने तरह तरह दी उदाहरणा दित्तियां सानू कि अगर परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं है तो किस तरह का जीवन वो हो सकता है। जिस तरह दे नैन मैंने चल रहे हैं, जो गहरो मीना जी भाव मछली जी पानी तो बिना किस तरह हो जाती है, तो हस्ती जोड़ा वो अपने सुन तो बिना किस तरह पंखी पंख बिन होंदा है। फिर जैसे मंत्र सुरत बिन नारी कंद जैसो धरती इंद्र बिना, ज्यों वृषा फल बिना, तैसो प्राणी तुझ प्रेम बिना। ते अखीर ते महाराज जी कहते कि काम क्रोध हंकार निवारो तृष्णा त्यागो संत जना, कह रविदास भई शीतल काया जिउं लागो गुर चरना। फिर गुरु चरणों दे विच, उस परम पिता के चरणों दे विच, शरण दे विच आके फिर जीवन जिहड़ा है वो ईमानदारी वाला हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। फिर परमात्मा दे विच एकमिक हो जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, पहला रामकली के शब्द चल रहे थे, अखीरला शब्द जो रामकली चौपदा का एक शब्द अमृतबाणी सतगुरु महाराज जी दे है, और इत्थे ही साडे रामकली के जिहड़े शब्द हैं वो खत्म होंदे हैं। हुण असीं नवा जो राग बाणी है सतगुरां दी, उत्थों असीं शुरू करते हैं राग मारू। राग मारू दे विच जो शब्द सतगुरु महाराज जी लैके आए हैं, राग मारू एक जित की निशानी होंदी है। और राग मारू दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी ने दो शब्द उचारे हैं, और उस तो बाद राग मारू चौपदा दे विच चलने हैं। सो आओ आप सारे मिल के महाराज जी दे फिर गुरबाणी दे नाल जुड़िए, पावन पवित्र अमृत बाणी दे नाल जुड़िए, और सतगुरु रविदास महाराज जी जो राग मारू दे विच किस तरह समझाना करते हैं, की उच्चारण करते हैं। आओ पहला आप लय दे नाल पढ़ लेंगे जी, उस तो बाद आप व्याख्यान करते हैं जी। राग मारू सतगुरु रविदास जी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरे रहो, जाकी छोत जगत को लागे, तापर तू ही डरे, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तिलोचन, सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे। नाम देव कबीर तिलोचन, सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे। राग मारू विजय की निशानी है, जित की निशानी है। परम पिता सतगुरु रविदास महाराज जी किहड़ी इस तरह की अवस्था होगी, किहड़ा अवसर होगा, वो किहड़ा वो इस तरह का पावन पवित्र दिन होगा जिस दिन और जिस अवसर ते सतगुरु रविदास महाराज अपने मुखार बिंद तो यह पावन शब्द उचारिया। पूरी कायनात जिथे जिथे भी गुरु घर हैं, इस शब्द की महानता पूरी कायनात दे विच बहुत ज़्यादा। बाकी तो गुरबाणी तो हर शब्द जिहड़ा महान हुंदा है, पवित्र हुंदा है, पर कुछ शब्दां नूं कुछ इस तरह के शब्द हुंदे हैं जिन्हां दी महानता जो गुणगान है पूरे संसार दे विच कीता जांदा है। उन्हां शब्दां दे विचों
ये भी एक शब्द है। जिस तरह हम सर दीन दयाल न तुम सर अब प्यार का कीजिए बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजिए हाउ बल बल जोर मैया कार ने कारण कब न बोल रहाओ बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जियो चिरपियो दर्शन देखे। इस तरह के शब्द जिस तरह तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, या फिर बहुत सारे शब्द हैं जिहड़े कि इस तरह के महान, वैसे हर शब्द महान है पर कुछ शब्दों थोड़ा ज़्यादा महानता क्योंकि गुणगान उन्होंने शब्दों का ज़्यादा या तो फिर इसकी संगत को समझ लग जाती है या जो साडे प्रचारक हैं या साडे रागी साहबान हैं जो इन्होंने शब्दों का गायन करते हैं वो इस तरह भाव भीने रस भरी आवाज़ के नाल करते हैं कि संगत को बहुत गहरा उन्होंने हिरदे विच गहराई दे विच वो समा जाते हैं। यही कारण हो सकता है। सो यह शब्द जो है कि वो अवसर किहड़ा उस वेले इस तरह का मकाम होवेगा कि जिथे राग मारू दे विच सतगुरु जी की कोई जित हुई है, कोई विजय प्राप्त की है कि जो असमानता के विरुद्ध जो कोई इम्तिहान दिता गया है जिथे वो बहुत बड़े बहुत अच्छी तरह जित के आए हैं और उन्होंने जो शोभा यात्रा बिठा के उन्होंने उत्ते सोने का छत्र चलाया गया है। तो सतगुरु जी कह रहे हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। संबोधित फिर भी परमपिता परमात्मा ही कर रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त होया वो परमात्मा की ही देन है, पर परमात्मा के चरणों के विच उन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिता सी। तन मन अर्पो पूज चरवाओ गुर प्रसाद निरंजन पाओ पूजा अर्चा आए न तोरी कह रविदास कवन गत मोरी। सो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि ऐसी लाल, इस तरह का कौतक मेरे प्रभु जी थोड़े तो बिना कौन कर सकता है, भाव कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह का कौतक मेरे नाल होया कि इस तरह की जो मैनू इज्जत मिली है, जो मेरी उपमा हुई है, जो मेरा जस गायन किया गया है, इस तरह का कौतक तो परमात्मा जी तुसी ही कर सकते हो, होर कोई नहीं कर सकता। फिर गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र उतरे। गरीब नवाज, गरीबों को नवाजन वाला, हम सर दीन दयाल न तुम सर। गरीब नवाज परमात्मा है कि गरीबों ते दया करने वाला है कि दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बचल पै हारी अपने सेवकों ते किस तरह का वो जो दुख आते हटाते उन्होंने रक्षा करते हैं। सो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि गरीब नवाज गुसैया मेरा परमात्मा जो है, गुसैया जो है, मेरा गोबिंद, मेरा हर जो है, मेरा राम जो है वो तो गरीबों को निवाजन वाला है। तो फिर गरीबों मेरे वर्गे नवाज के ते मत्थे ते मेरे सोने के छत्र चला देते हैं। ये पंक्तियों के सतगुरु जी ने राग मारू का व्याख्यान करते हुए दस दिता है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरे। दो पंक्तियों के सतगुरु ने व्याख्यान कर दिता है। कोई इस तरह का कौतक होया है और वो परमात्मा जी का, उस परम पिता परमात्मा जी का शुकराना करते हुए दस रहे हैं। गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरे, उन्होंने उत्ते सोने का उन्होंने मत्थे ते छत्र चलाया गया है। दो पंक्तियों के विच राग मारू की विशेषता दस देंदे हैं। अगली पंक्ति दे विच फिर वो जो भूतकाल आ जो साडे समाज दे नाल होया वो व्याख्यान भी करते हैं। कहते हैं जाके छोत जगत को लागै ता पर तू ही डरै, नीच है ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। ये जी तीसरी पंक्ति शब्द ये सतगुरु जी पिछे अपने जो समाज की दशा है वो बारे सोचते हुए उच्चारण करते हैं कि साडे समाज की तो दशा इस तरह की है कि पूरा जगत जिहड़ा वो छूण तो भी डरदा है। इस तरह की दशा सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच कई जगह व्याख्यान कई जगह उच्चारण किया है।
सतगुरु जी एक जगह दसते हैं, दर्द देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी। अपनी समाज की दशा जिहड़ी है उसका विख्यान कर रहे हैं। दर्द देख सबको है ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध करतल है सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किछ नहीं पव खंडन राम, सगल जिया शरणागति प्रभ पूर्ण काम रहाओ। जो तेरी शरणागता तिन नाही पार, ऊंच नीच तुम ते तरे आलिज संसार। कह रविदास कथ कथा बहु काय करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। सतगुरु जी ने अपने समाज की अपनी कौम की दशा विख्यान कर दी। या फिर एक जगह कहते हैं, तात है पतित नहीं को पावन, हर तज आना त्याया रे। हम अपूज पूज पए हर थे, नाम अनुपम गाया रे। इसी शब्द अखीली पंक्ति ते कहते हैं, हम अपराधी नीच कर जन्मे, कुटुंब लोग करे हांसी रे। किस तरह का विख्यान है, किस तरह का समाज की अवस्था इस शब्द की आखिरी पंक्तियों के विच दस रहे हैं। हम अपराधी नीच, अपराधी जन्म लैके ही अपराधी बन गए, क्योंकि जो दशा सी समाज की मुख धारा तो बाहर सटी सी। हम अपराधी नीच कर जन्मे, कुटुंब लोग करे हांसी रे। कह रविदास राम जप रसना, काटे जम की पासी रे। फिर अखीर ते उदा जो उदा समाधान हो वो भी दस देंदे हैं। इस शब्द विच भी समाधान दस्या, जाकी छोट जगत को लागे ता पर तू ही डरे। नीच है ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते न डरे। समाधान दस दिता कि नीचा तो ऊंच मेरा परमात्मा कर दिंदा है, और इस तरह करते हुए वो किसी तो डरदा नहीं, क्योंकि वही तो सर्वशक्ति है, वही तो सर्वव्यापक परमात्मा है, राजा राम है, वो परम पिता है पूरे जगत का, जिसने कायनात को बनाया है। जो सतगुरु जी दशा दस के नाल उसका समाधान भी दस देंदे हैं कि चाहे मेरे समाज में या मैनू इस तरह लोग सोचते थे कि हसदे सी मेरे ते, या छूण तो भी डरते सी, या मेरे दुख तकलीफां देख के जगत हसदा सीगा। पर की होया कि नीच है ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते न डरे। फिर मेरे उस परमात्मा ने चाहे इस शक्तिशाली लोगों ने मैनू नीच बना दिता सी, जबकि है तो सब बराबर। चाहे उन्होंने अपनी शक्ति के हिसाब नाल या अपनी जो उन्होंने जो जुल्म दे करके नीच बना दिता सी, पर उस परमात्मा ने मेरी भगती देख के, मेरे कर्म देख के मैनू नीच तो ऊंच बना दिता। और इस तरह करता होया परमात्मा कभी भी किसी तो डरदा नहीं है। और अखीरली पंक्तियों में सतगुरु महाराज जी फिर उदाहरण देंदे हैं, कहते हैं, नामदेव कबीर ते लोचन सदना सैन तरे। सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर महाराज जी, सतगुरु त्रिलोचन महाराज जी अपनी बाणी में सतगुरु जी कह रहे कि ये भी तर गए परमात्मा के नाम का सिमरन करके कि नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैंतरे कह रविदास सुनो संतो हर जियो तो सबे सरे। कि हे संत जन, हे संत जनों, उस परमपिता परमात्मा तो सब कुछ की वो सब कुछ कर सकता, सब कुछ सर सकता है उस परमात्मा तो। जो इस तरह बाकी महापुरुषों की जस की गल होंदी है, उन्होंने उपमा की गल होंदी है, तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच बहुत जगह विख्यान किया है। एक जगह सतगुरु जी कहते हैं, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। कबीर महाराज जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमित नाम दियो दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, एवं गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। या फिर एक जगह सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, जिस तरह दो पंक्तियों का विख्यान दास ने पहला किया, उससे अगे जाके जिस तरह ऐसे जान जपोरे जीव, जप लियो राम ना परमो जीव, गणकति किस कर्मा योग, पर पुरुषन सुरमति भोग, निस्वास दुष्कर्म कमाई, राम कहत बैकुंठे जाई। नामदेव कहिए जात के ओछ, जाको जस गाइए त्रिलोक। नामदेव महाराज जी की गल दसते हैं कि
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਾ ਕੋ ਜਸ ਗਾਈਏ ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਜਸ ਗਾਈਏ ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਭਗਤ ਹਿਤ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਚਲੇ, ਅੰਖ ਮਾਲ ਲੈ ਬੀਠਲ ਮਿਲੇ, ਕੋਟ यज्ञ जो को करे, राम नाम सम तौ न निस्तरे, निर्गुण का गुण देखो आई, देही सहित कबीर सदाई। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਰਗੁਣ ਕਾ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਆਈ, ਦੇਹੀ ਸਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾਈ। मेरी कुचल जात कुचल में बास, पग चढ़ा चननवास, चारों वेद किया खंडौत, जन रविदास करे डंडौत। या तेरे नाम सरनाई रविदास दासा। अब विपर सतगुरु जी कहते कि मेरे हुण तो मेरे कि इस तरह का प्रभु का नाम जपिया कि विपर भी दंडवत हो के मैनू प्रणाम करते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, राग मारू का ये शब्द सतगुरु जी ने उचारिया है, जिस दे विच उन्होंने एक इस तरह के कौतक का वर्णन किया है, प्रछत्र चलाने की गल की है और अपने समाज की और अपनी दशा जो है, समाज की दशा किस तरह की सी उसनों दसिया है। और अगर असी अच्छे कर्म करते, कोई भी जीव अगर अच्छे कर्म करता है और इन्हों की बनावटी जो जाति प्रथा बनाई है, अगर कोई भी प्राणी अच्छे कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, तो उस परमात्मा फिर उसनों नीच तो ऊच बना देता है। तो इस करके सतगुरु जी इत्थे यही दसते हैं कि जिन्ने भी महापुरुष इस धरती पर आए वो भी परमात्मा के नाम का सिमरन करके तर गए हैं और संसारिक जीवन भी यही समझाना करते हैं, यही फरमान करते हैं कि हे संसारिक जीव, तेरा जन्म होया है प्रभु नूं पाउण वास्ते, प्रभु नूं पा सकदा है सिर्फ और सिर्फ सिमरन करके, अपने अंदरों द्वैत भावना, तृष्णावां, हंकार, गुमान या काम क्रोध नूं कढ़ के तो फिर सिमरन करके, फिर दीन दुखी की सेवा करके, फिर अपना परिवार का पालन पोषण करके, नेक कमाई दे नाल और एक सच दे रास्ते ते चल के, झूठ ना बोल के, किसी का हक ना मार के, किसी दे नाल वाद विवाद ना करके, मित्रता करके, प्रेम पंथ की पालकी। रविदास बैठे प्रेम पंथ की गल करते हैं कि इस एक वो रास्ता जिहदे विच सिर्फ प्रेम है, वो प्रेम प्रभु दे बनाए इंसानां दे नाल है, क्योंकि सब घट हर को बास, कटक बचन नहीं बोलिए, सब घट हर को बास, एक ज्ञान को द्वार है कह रविदास विचार। फिर इत्थे जो यही गल आउंदी आ ते सतगुरु जी कहते पर एक मूर्ख व्यक्ति जो अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है, वो दूसरे दे नाल वाद विवाद करता है, दूसरे नूं कटक बचन बोलता है। किस तरह बोलता है? सतगुरु जी कहते हैं कि मूर्ख मुख कमान है, कटक बचन प्यो तीर। कि वो जो मूर्ख व्यक्ति है वो उसका जो मुख है एक कमान की तरह है, जी तीर नहीं है पर कमान है, जिहड़ा वो बचन बोलता है वो तीर की तरह है। सांचरी मारे कान में साले सगल शरीर, मूर्ख मुख कमान है, कटक बचन प्यो तीर, सांचरी मारे कान में साले सगल शरीर। कि वो जो बचना का तीर मारता है, कौड़े बचना का कटक बचन का तीर मारता है तो वह जाके कन्न में लगता है, जिस तरह ही कन्न में लगता है साले पूरे शरीर दे विच उसका जहर फैल जाता है। उसने तो दुख दे दिता है किसनों? सब कटहर को वास, जिहदे विच परमात्मा का वास है, प्रेम पंथ है। इत्थे इस तरह का जीवन बना के सतगुरु जी कहते हैं अपने जीवन को सफल करके दूसरे को प्रेरित करना। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, अगला शब्द राग मारू दे विच ही है। जो शब्द राग मारू दे विच ये शब्द जिहड़ा है बिल्कुल यही शब्द, थोड़ा बहुता अंतर है। ये राग सोरठ दे विच भी आउंदा है, सुख सागर सुरत चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट। यही शब्द जिहड़ा राग मारू दे विच भी आउंदा है। आओ आपां विख्यान करते हैं जी, पहले लैना पढ़ लेंगे उस तो बाद विख्यान करते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी
ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਕਾਮ ਤੈਨ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਰੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾਸਿਧ, ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਕੈ। ਹਰ 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 ਨ ਜਪਸ ਰਸਨਾ, ਅਵਰ ਸਭ ਛਾੜ ਬਚਨ ਰਚਨਾ ਰਹਾਉ। ਨਾਨਾ ਗਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਵੇਦ ਵਿਦ, 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ। व्यास विचारे क्यों परमार्थ, राम नाम सर नहीं। सहज समाध उपाद रहत होए, बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी। सहज समाध उपाद रहत होए, बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सुख सागर सुरतर चिंता मन, काम तेन बस जाके रे। चार पदार्थ अष्ट माह से नवनिध कर तलता के रे। सुख सागर की है साध संगत जी, सुख सागर परमात्मा ही तो है, जो सुखां दे दुखां दे सागर दे विचों कढ़ के अपने विच समा लवे, वो सुख सागर है। कि सुख सागर परमात्मा है। जो भी सुखां वाले सागर, सुख सागर परमात्मा दे नाम दा सिमरन करता है, उसनूं जो कि परमात्मा दे कोल की है, सुरतर एक वृक्ष है, सुरतर, जो कि उहदियां मनोकामना पूरियां करने वाला हुंदा है। या फिर चिंतामणि भाव एक ऐसी मणि है जिहड़ी हर तरह की मनोकामना पूरी करती है। या फिर एक कामदेन गऊ है जो इच्छावां पूरियां करती है। सो जो भी प्राणी परम पिता परमात्मा का सिमरन करता है, उसनूं ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसनूं सुख सागर दे विच वो जाके समा जाता है और उसनूं सुरतर चिंतामन कामतेन सब कुछ मिल जाता है। और चार पदार्थ भाव कर्म अर्थ धर्म मोक्ष, ये चारे पदार्थ भी मिल जाते हैं। और जो अष्ट महासिद्ध, जो बहुत ही महान अष्ट सिद्धियां हैं, वो भी मिल जांदियां हैं, ते 9 निधियां भी मिल जांदियां हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि संपूर्ण तौर पर परमात्मा दे विच अभेद हो जाता है प्राणी, पर हुंदा किद्दां है, जो सच्ची लगन और परमात्मा की भगती करके आराधना करके फिर वो अभेद हुंदा है। जिस तरह सतगुरु जी कहते हैं कि बहुत मुश्किल है भगती, जिस तरह कह रविदास तेरी भगत दूर है, भाग बड़े सो पावे, तज अबमान मेट आपा पिपल खावे चुन खावे। फिर कि वो दूर तो है, मुश्किल है, पर जो फिर भाग अच्छे हो गए, लगन लग गई, तो फिर वो एक कीड़ी की तरह, जिस तरह कीड़ी एक रेत विचों खंड चुगदी है, इस तरह हौली हौली परमात्मा नूं पा लैंदा है। परमात्मा नूं पा के फिर वो परमात्मा दे नाल इस तरह की प्रीत करता है कि जिस तरह सतगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, अब तो चाहे चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पे हैं कोई न सके पहचानी।
ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਪੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ 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 ਨ ਜਪਸ ਰਸਨਾ। ਫਿਰ ਹਰ 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 ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ? ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਵਰ ਸਭ ਛਾੜ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੇ हैं कि शब्द पूरा नहीं हो सकिया, क्योंकि वक्त जड़ा है, वक्त का चक्कर चलता जाए, कोई रोक ना पावे, कोई रोक ना पावे। इस दुनिया में अगर सब तो कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो वक्त है। जो भी प्राणी वक्त के नाल चलता है वो सफलतावां भी हासिल करता है, सिमरन भी करता है, अपने जीवन में ठीक भी करता है। सो किते भी कोई अखर वध घट या गलत कह गया होवा, अनजान समझ के माफ़ करना जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपना ख्याल रखना। अगले हफ्ते आप फिर मिलते हैं। जो शब्द विचार अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी। सो जय गुरुदेव जी।